पुरुष का आचरण श्री राम जी जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण श्री सीता मैया जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम मानव समाज के स्त्री पुरुषों को सधर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। जब आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा नहीं होता। आचरण रावण जैसा रखे और राम राम का जाप करे तो राम नाम का फल मिलता नहीं है। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, शिव या शक्ति की उपासना करने वाला कोई शिव या शाक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला यदि राम जी जैसा आचरण रखेगा तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। राम सेवा बिना रावण मरता नहीं। जगत में कितने ही महापुरुषों का शांति मिली है, वह श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम को सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना ही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो, राम जी को फूलों की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, ये तो उनकी साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने ही तुझको दिया है, क्या फूल किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कागज का फूल बना सकता है परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करनी उसके बस की बात नहीं है। मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की है, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध भी प्रभु ने ही स्थापित की है। इस संसार में जो कुछ भी है उसके मालिक श्री राम है। राम जी का तुम राम जी को अर्पण करो ये ठीक है, परंतु इससे राम जी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राम जी कहते हैं कि बेटा ये सब तो मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है? मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मंदिर चलाता हूँ। भगवान कहते हैं मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं ही चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ। क्या तुझे इसकी खबर है? इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, फिर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? यह तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की न मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदारों को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर वह मकान खाली नहीं करता, मकान छोड़ता नहीं है, परंतु यह कायदा तो यहीं का है, ऊपर यह कायदा लागू नहीं होता। ऊपर से जैसे ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना ही पड़ेगा। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है। मेरा क्या है मनुष्य यह समझता नहीं है, इससे मारा मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी अधिकार सीमा में भिखारी बैठा हो और वह कुछ खा रहा हो तो भी उससे सहन नहीं होता। उससे कहते हैं चलो उठो यहाँ से, यहाँ क्यों बैठा है, यह स्थान मेरा है। सब कुछ छाती से बांधकर अंत समय में साथ ले जाना है। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके अपने को बहुत दिया है, परमात्मा को अर्पण करो यह ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न नहीं होते।
परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी, जोर की भूख लगे तो उनको पेट भर भोजन करने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं है, परमात्मा को जगत का पोषण करता है, विषम भर है, उनको तुम क्या देने में समर्थ हो? राम जी की आज्ञा का पालन करो, यह परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो। तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवान को खोटा लगेगा नहीं, परंतु तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान को खोटा लगेगा। भगवान ने मनुष्य को तन मन बुद्धि मर्यादा के पालन करने के लिए ही दिए हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा व गुड़ की सेवा छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, आज दोनों सेवा उन्हीं की रही। शिव पुराण में ऐसा आया है कि जिसके पास धन है वो दान नहीं करता तो वो मरे के समान है। जो दरिद्र है और भगवान की भक्ति नहीं करता वो भी मरे के समान है। शास्त्र ऐसा कहता है कि उसे मार देना चाहिए। जो दरिद्र है, भगवान की सेवा अर्चना पूजा नहीं करता उसे भी, और जो समर्थ है गौ सेवा कर सकता है, धर्मशाला गौशाला बनवा सकता है, मंदिर बनवा सकता है, कुआं बावड़ी बनवा सकता है, और वो धन का प्रयोग नहीं करता तो उसे भी मार देना चाहिए। अब मारने का क्या तात्पर्य है ये आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें पूरा विस्तार आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बात तो आपको अटपटी सी लगेगी। जो दान नहीं करता वो मरे के समान है। गीता गंगा गौ माता की जय। आप में से भी किसी भाई बहन ने गौ सेवा, गुड़ की सेवा या हरे चारे की सेवा करनी हो तो आप हमें अपनी सेवा भेज सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं फिर भी बोल देता हूँ 9460643497। पेटीएम, गूगल व फ़ोनपे इस पर है। एक बार पुनः रतनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले का मैं साधुवाद कहूँगा। गौ माता उनके घर में शांति रखे, सुख संपत्ति लाए, बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे। आज उनकी अकेले की ही सेवा हरे चारे में व गुड़ की सेवा रही। जो भी भाई बहन अपनी सेवा भेजे कृपया वह हमें फ़ोन करे, मैसेज दे व स्क्रीनशॉट भेजे। राम